हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में। एक ऐसा फॉर्मूला जिसके बिना एक्सेल में आप कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर वो फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो यानी कि आपको एक्सेल में कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको वो फॉर्मूला सीखना है, मैं उसका नाम बता रहा हूँ आपको, वी लुकअप। जी हाँ, उसका नाम है वी लुकअप। और वी लुकअप के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर आपको वी लुकअप आता है फिर भी आप इस वीडियो को देखना, इसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वी लुकअप के कई ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो कि आपको अभी तक पता ही नहीं है, या फिर अगर पता है तो आपने यूज नहीं किए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आपके लाइफ में हेल्पफुल रहने वाले। दोस्तों, वी लुकअप का फॉर्मूला देखिए, मेरे पास एक ये विंडो खुली हुई है, इसमें ये सीट 1 लिखा हुआ है। जैसे कि ये एक कॉलम है मेरे पास में, इसमें डेट्स लिखी हुई हैं और इसके अगेंस्ट में कुछ ऑर्डर काउंट है और ऑर्डर वैल्यू है। तो मेरे पास दूसरी एक एक्सेल है जिसमें डेट है, ऑर्डर काउंट है और ऑर्डर वैल्यू है। तो इससे मुझे जैसे ये एक्सेल है और इससे मुझे वहां से ऑर्डर काउंट और ऑर्डर वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मुझे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दोस्तों, वी लुकअप का फॉर्मूला क्यों लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास में कोई एक बेसिक पैरामीटर है और उसके अगेंस्ट में हमें कुछ वैल्यूज चाहिए किसी और जगह से, यानी कि जैसे कि ढूंढ के निकालना। अगर मैं आपसे इजी लैंग्वेज में बात करूं, जैसे कि आपके पास जैसे आपका मोबाइल है और वो मोबाइल आपने कमरे में रख दिया लेकिन मिल नहीं रहा, तो आप क्या करते हो, उसको ढूंढने के लिए किसी और फोन से रिंग करते हो। तो ये जो दोस्तों रिंग करने के लिए आप उसका क्या प्रेस करते हो, कॉमन नंबर को प्रेस करते हो, उस आपके मोबाइल नंबर को प्रेस करते हो दूसरे मोबाइल में और फिर कॉल करते हो। वही मोबाइल नंबर यूनिक कोड होता है। वैसे ही वी लुकअप के लिए हमेशा एक यूनिक नंबर होगा। जैसे आपके मोबाइल का नंबर एक यूनिक नंबर है जिसको कॉल करके आप अपना मोबाइल ढूंढते हो, वैसे ही एक्सेल में जब आप वी लुकअप लगाते हो तो उसके लिए भी आपको हमेशा एक यूनिक नंबर चाहिए होता है। यूनिक नंबर जैसे आपके पास में ये यूनिक नंबर है, मेरे पास में ये कुछ यूनिक नंबर है, ये इस एक्सेल में मुझे इनके अगेंस्ट में ऑर्डर का काउंट और ऑर्डर वैल्यू चाहिए जो कि दूसरे एक्सेल में मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप माउस यूज़ करते हैं दूसरी एक्सेल में जाने के लिए तो उसको छोड़ दीजिए। आज मैं बताता हूँ आपको। ऑल्ट और टैब आप प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट एक्सेल में पहुँच जाएंगे, और दोबारा से ऑल्ट टैब करेंगे तो आपकी पुरानी एक्सेल में पहुँच जाएंगे। और अगर आपको कोई और फाइल सेलेक्ट करनी है तो आप ऑल्ट टैब करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी देखिए, मेरे पास बुक 1 खुली हुई है, मेरे पास कर्सर इस तरफ है, तो मैं ऑल्ट शिफ्ट और टैब दबाऊंगा तो मेरे पास बुक 2 में चले गए और फिर वहां से मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। चलिए मैं लगाता हूँ वी लुकअप का फॉर्मूला। अब यहाँ पे लगाए जैसे इज इक्वल टू वी लुकअप। देखिए ये आगे में नीचे शो हो रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो जो नीचे वैल्यूज लिखी हुई है वो ऑटो फिल हो जाएंगी। आपको पूरा वी लुकअप लिखने की जरूरत भी नहीं है। इज इक्वल टू वी लुकअप लिख दिया मैंने। अब फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले आपको जिसके अगेंस्ट जो आपका मोबाइल नंबर है, यानी कि जो आपका यूनिक कोड है, पहले आप उसको सिलेक्ट करोगे कि आपको इसके अगेंस्ट में कुछ डेटा चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है लुकअप वैल्यू, देखिए इसमें आ रहा है लुकअप वैल्यू लिखा हुआ, वो आपने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद में आपको दूसरी वर्कबुक में जाना है। अब ये मैं दूसरी वर्कबुक में गया। दूसरी वर्कबुक में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास, उसमें डेट कहाँ पर है, यहाँ पर डेट है बी कॉलम में। अब बी कॉलम से मैं तो इज इक्वल टू मैंने वी लुकअप करा। वी लुकअप करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद कॉमा मैंने प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद में अब मैं दूसरी वर्कबुक में गया। दूसरी वर्कबुक में मेरा जो डेटा था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसमें बी कॉलम से मुझे डी कॉलम सिलेक्ट करना है, यानी कि मैंने दूसरा जो आ रहा है, मुझे ऑर्डर काउंट चाहिए, ऑर्डर वैल्यू चाहिए, तो और मेरे यूनिक आइडेंटिफायर है बी कॉलम में, तो मैं बी सी डी तीनों कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देखिए मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो उसमें मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, मेरा ऑर्डर काउंट है वो सेकंड रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है 2, 1 रो और 2 कॉलम, ठीक है, 1 रो और 2 कॉलम लिख करके आ रहा है। तो यानी कि अगर मुझे ऑर्डर काउंट उठाना है तो मैं 2 का रेफरेंस लूंगा, और फिर उसके आगे क्या आ रहा है, ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू में क्या आ रहा है, तो वो 3rd कॉलम में आ रहा है। तो मैं जब भी ऑर्डर वैल्यू उठाऊंगा तो मैं 3rd कॉलम का रेफरेंस दूंगा।
तो इसलिए मुझे उसके लिए सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जिन भी डेट्स का डेटा चाहिए वो डेट्स का डेटा इसी में कहीं पे हिडन है। अब मैं एक एक करके सर्च करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए VLOOKUP बनाया है VLOOKUP का, कि मैं VLOOKUP करके कहीं से भी वो डेटा ढूंढ सकता हूँ। तो अभी मैंने देखिए इसमें सर्च किया, सर्च करने के मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे कि मुझे ऑर्डर काउंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर कॉमा प्रेस करूंगा और ऑर्डर काउंट का कितना कॉलम रेफरेंस था, कॉलम रेफरेंस 2 था, तो मैंने 2 प्रेस किया। फिर उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूंगा कि मुझे कौन सा अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। दोस्तों मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं इसलिए यहाँ पर 0 लिख दूंगा। 0 लिखने के बाद में मैं फिर इसको ब्रैकेट क्लोज किया और फिर इसके बाद मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, इंटर करने के बाद में अभी देखिए मेरे पास इसका ऑर्डर का काउंट आ गया, और फिर मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया नीचे। कंट्रोल D कर दिया, तो कंट्रोल D से ऊपर वाली वैल्यू नीचे पेस्ट हो गई, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू में फॉर्मूला था तो फॉर्मूला नीचे पेस्ट हो गया। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मेरे को ऑर्डर काउंट मिल गया। अभी मुझे क्या है, ऑर्डर वैल्यू चाहिए। ऑर्डर वैल्यू चाहिए तो अब मैं क्या करूँ, ये मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं दोबारा फॉर्मूला लगाऊं या फिर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो यही एक्सेल की स्मार्टनेस होती है दोस्तों, कि आपको अगर फॉर्मूला भी आता है ना, तो आपको वो एक स्मार्ट तरीके से आए तो आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। तो जैसे ऑर्डर काउंट है यहाँ पे, अब फिर इसके बाद ऑर्डर वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर दिया, मैंने कंट्रोल R प्रेस कर दिया, ताकि मैंने कॉपी भी नहीं किया, फिर भी कंट्रोल R कर दिया, तो जो B2 में जो फॉर्मूला था वो C2 में आ जाए। लेकिन C2 में वैल्यू नहीं आई मेरी। क्यों नहीं आई, अब ये देखने वाला सब्जेक्ट है कि क्यों नहीं आई। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसको समझ सकते हैं क्यों नहीं आई। इसका एक सिंपल सा कारण होता है दोस्तों, कि आपने जो अब इसको हम F2 करके देखते हैं। ठीक है, F2 करके देखा तो हमने देखा कि जो A कॉलम में हम फॉर्मूला तो A कॉलम से लगा रहे थे, लेकिन वो शिफ्ट होकर के B कॉलम में पहुंच गया। तो B कॉलम में पहुंच गया, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको फॉर्मूला शिफ्ट करना है तो हमें VLOOKUP लगाते समय ही इसको फ्रीज कर देना चाहिए था, लेकिन हमने फ्रीज तो किया नहीं। तो हम जैसे इसको अभी फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन VLOOKUP लगाते हुए भी कर सकते हैं। देखिए मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ आपको। इसको हमने जैसे यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर A2 पे कर्सर रखा अपना, और फिर उसके बाद मैंने F4 प्रेस किया। प्रेस करने के बाद मेरा कॉलम भी फ्रीज हो गया और रो भी फ्रीज हो गई। A पे मेरा कॉलम फ्रीज हो गया, A के सामने डॉलर आ गया तो वो फ्रीज हो गया, और 2 के सामने डॉलर आ गया तो वो मेरी वैल्यू फ्रीज हो गई। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको एक बार फिर से F4 दबाऊंगा। F4 दबाया तो A और $2 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मेरा कॉलम तो फ्रीज नहीं हुआ है, लेकिन रो फ्रीज हो गई है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक बार फिर से F4 दबाऊंगा। तो अभी क्या हुआ, मेरा कॉलम फ्रीज हो गया है, लेकिन रो नहीं फ्रीज हुई है। तो कॉलम फ्रीज करना है या रो फ्रीज करना है दोस्तों, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉलम क्या है, मेरी जो वैल्यूज है A कॉलम में है, और जब भी मैं VLOOKUP लगा रहा हूँ, चाहे मैं ऑर्डर काउंट के लिए लगा रहा हूँ, चाहे ऑर्डर वैल्यू के लिए लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ मैं डेट से। तो इसलिए मुझे कॉलम ही फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा तो आपको पता ही है कि क्योंकि वो सेल्स ऑटो शिफ्ट होती जाती है जैसे ही आप फॉर्मूला पेस्ट करते हैं, तो इसलिए ये नीचे पेस्ट होता जाएगा। तो ये रोज तो बढ़नी चाहिए, लेकिन कॉलम नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉलर कॉलम के अगेंस्ट में लगाया। ठीक है, मैंने डॉलर यहाँ पे लगा दिया। अब फिर इसके बाद मैं इसको फिर से ये फॉर्मूला नीचे अगर ड्रैग कर देता हूँ, देखिए मैं इसको फिर से कंट्रोल D कर दिया मैंने नीचे, तो सब में डॉलर आ गया। देखिए सब में डॉलर आ गया, लेकिन सबकी रो चेंज हो गई, लेकिन कॉलम नहीं चेंज हुआ। कॉलम इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि हमने कॉलम में इसको शिफ्ट ही नहीं किया था। अभी जैसे मुझे अब ये C कॉलम में मुझे इसको लेकर के जाना है, तो मैंने देखिए इस तरह से सिलेक्शन किया हुआ है। अब मैं सिर्फ कंट्रोल R प्रेस करूंगा। मैंने सिर्फ कंट्रोल R प्रेस किया, तो अभी क्या हुआ, अभी ऑर्डर काउंट ही आ गया वहां पर। क्यों आया, क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं बताता हूँ। आपने जो रेफरेंस लिया होता कि आपको जो वैल्यू चाहिए वहां से वो सेकंड कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए आपको सेकंड कॉलम की वैल्यू आई। सेकंड कॉलम में आपका ऑर्डर काउंट था, इसलिए ऑर्डर काउंट आया। अभी आपको क्या चाहिए, यहाँ पे थर्ड कॉलम की चाहिए। ठीक है, थर्ड कॉलम में आपकी वैल्यू थी, तो इसलिए आपको यहाँ पर उसका इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा।
3 लिखा जैसे आपने, वैसे ही यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी और फिर इसको आपने नीचे ड्रैग कर दिया। तो अभी देखिए ये सारी वैल्यूज आपकी वहाँ से यहाँ आ गई। अब यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों अभी फिर भी मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा, लेकिन अब मुझे 2 वैल्यूज़ में फॉर्मूला पेस्ट करना पड़ा और फिर उसके लिए मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, अगर मुझे जैसे मान लीजिए अगर मुझे 10 कॉलम में वैल्यूज़ लेकर के आनी है, ठीक है, ये 10 कॉलम है और मुझे 10 कॉलम में वैल्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या 10 बार फॉर्मूला लगाऊंगा और 10 बार इसको चेंज करूंगा? नहीं, मैं इसको 10 बार चेंज नहीं करूंगा। मैं इसको सिर्फ देखिए, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आपको सिर्फ एक ही बार में आप 10 के 10 कॉलम के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो। चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें मैं ये लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंटल नंबर्स में ये लिख दिया, ठीक है। इंक्रीमेंटल नंबर्स में मैंने यहाँ पर रेफरेंस ले लिया। अभी क्या है, यहाँ पर मैंने रेफरेंस ले लिया और फिर उसके बाद में मैंने फिर से एक VLOOKUP लगाऊंगा मैं, इज इक्वल टू VLOOKUP। सेम है दोस्तों, इस बार हम कॉलम पहले ही फ्रीज कर लेंगे, ठीक है। कॉलम फ्रीज कर लिया हमने और फिर उसके बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद में फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया, हमें 10 कॉलम चाहिए या जितने भी कॉलम चाहिए हम वो सारे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, लेट से कितने में तो 10 हो गए होंगे मेरे। आप ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, 10 गिन के भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। अभी फिर मैंने दोबारा से कॉमा लगाया। अब फिर उसके बाद मैं फिर से अपनी वो सीट में गया। कॉमा लगाने के बाद में जो मैं कॉलम का जो रेफरेंस में चूज कर रहा था, सेकंड या थर्ड को मैं चूज करने की बजाय मैंने यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए थे वो ये यहाँ पर चूज कर लिए। तो अभी मैंने इसको ये चूज कर लिया और सेकंड था मेरा, इसलिए मैंने सेकंड चूज कर लिया। सेकंड चूज करने के बाद मैंने इसको मुझे देना था, उसके बाद कॉमा और फिर 0 एंड देन फिर ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में देखिए मेरी फिर से वही वैल्यू आ गई, ठीक है, सेकंड कॉलम में। अब फिर उसके बाद सारी नीचे वैल्यू आ गई। इसका आंसर आपको पता है क्यों वैल्यू आ गई? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे इसलिए 0 आ गई क्योंकि जैसे ही आपने फॉर्मूला नीचे शिफ्ट किया तो यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए हम F2 करके देख लेते हैं। F2 करके देखते हैं तो हमें सारा फॉर्मूला दिख जाता है कि कहाँ से इसके रेफरेंस लगे हुए हैं। तो जैसे हमने A3 हमने देखा कि यहाँ पे हम जिसके लिए वैल्यू पिक करना चाहते हैं वो तो एकदम ठीक है, लेकिन जो हम सेकंड जो हमें लेना था, सेकंड कॉलम का इंडेक्स लेना था, वो सेकंड की जगह पे ब्लैंक हो गया क्योंकि वो नीचे शिफ्ट हो गया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कॉलम फ्रीज करना पड़ेगा या रो फ्रीज करनी पड़ेगी? बिल्कुल सही, हमें रो फ्रीज करनी पड़ेगी। तो रो फ्रीज करने के लिए हमें जब इसका फॉर्मूला लगा रहे थे हमें इसको तभी फ्रीज कर देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने इसको उस समय नहीं फ्रीज किया था। अभी मैं इसको फ्रीज करता हूँ, इसको हम बाद में फ्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इसकी रो फ्रीज करेंगे। रो फ्रीज करने के लिए हमें नंबर फ्रीज करना होता है या फिर ABCD वाले कॉलम। तो दोस्तों हमें नंबर फ्रीज करना होता है। नंबर फ्रीज करना है इसलिए हम नंबर के आगे डॉलर लगा दिया हमने, ठीक है। आप F4 करके भी डॉलर लगा सकते हो और मैनुअल डॉलर लिख भी सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पर डॉलर लगा दिया, तो अभी मेरा रो फ्रीज हो गई, लेकिन मेरे कॉलम नहीं फ्रीज हुआ है क्योंकि मैंने B के आगे डॉलर नहीं लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर ये बीच वाला जो वैल्यू है वो क्यों फ्रीज है ऑलरेडी? वो इसलिए फ्रीज है क्योंकि मैंने दूसरी वर्कबुक से VLOOKUP लगा रहा हूँ। अगर मैं सेम वर्कबुक में VLOOKUP लगाऊंगा तो मुझे ये क्राइटेरिया भी फ्रीज करना पड़ेगा पहले, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला मैं अभी नहीं कवर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कभी भी फॉर्मूला लगाओगे तो आप इसको जरूर ध्यान रखना कि इसको आप जरूर लगाएं। जो भी आपकी रेंज है, जो आप रेंज दे रहे हो उसमें डॉलर जरूर लगाएं, अदरवाइज आपका फॉर्मूला कई जगह पर वैल्यू आएगा या हैश आएगा। तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। और हमेशा अब देखिए मैंने इसमें B20 को मैंने फ्रीज कर लिया था। अब मैंने फिर से फॉर्मूले को ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में फिर मैंने इसको कंट्रोल D किया, नीचे देखिए दोबारा से मेरी वैल्यू आ गई। अब इसमें सब में आप देख पा रहे हैं, सब में B20 ही आ रहा है। B20 में मैंने 2 लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अब क्या मुझे 10 फील्ड के लिए अलग अलग VLOOKUP लगाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इसको कंट्रोल R कर देता हूँ यहाँ से, देखिए
सब में वी लुकअप आ गया, सब, और बाकी सब में कोई वैल्यू नहीं आई। क्यों वैल्यू नहीं आई? क्योंकि उसके आगे यानी कि ये जो हमारी प्राइमरी जो वर्कशीट थी जहाँ से हम वी लुकअप लगा रहे हैं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो अगर हम इसमें कुछ वैल्यू डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया +1, मैंने यहाँ और इसको यहाँ पर लिख दिया, अगर मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ कुछ भी यहाँ पे, इसको फील्ड के नाम दे देता हूँ, इससे मैटर नहीं करता क्योंकि हम इसका वी लुकअप नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ एक रेफरेंस, मैं सिर्फ आपको एक रेफरेंस के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको देखते जाइए और जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने इसको लिख करके फिर मैंने पी कॉलम तक लिखा था, तो मैंने इन सब में वैल्यू डाल दिया। अब देखिए मेरी वहाँ पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी, देखा आपने, सब में वैल्यूज आ गई। अब इसमें मैंने कुछ किया तो नहीं, ये सारा वी लुकअप का फॉर्मूला आ गया आपके पास में। तो अब क्या होता है कि आप कई बार काम कर लेते हो, उसके बाद आपको वी लुकअप का फॉर्मूला पेस्ट स्पेशल भी करना पड़ता है, क्योंकि उससे आपकी वैल्यूज क्या होती है, आपकी जो एक्सेल होती है वो हैवी भी होती है, और एक्सेल हैवी हो जाती है, और आपको कई बार अगर आपके फॉर्मूले हिल जाते हैं तो आपकी वैल्यूज में गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसके लिए आप इसको पेस्ट स्पेशल कर लेंगे, इसको Ctrl+C करेंगे और यहीं पे Alt+ESV करके आप इसको पेस्ट स्पेशल कर देंगे। दोस्तों ये तो रहा एक तरीका इसको पेस्ट स्पेशल करने का तरीका। एक और तरीका है पेस्ट स्पेशल करने का, यानी कि जो भी फॉर्मूला आपकी एक्सटर्नल वर्कबुक से लगा है, तो उससे आपको अगर ये लिंक्स ब्रेक करने हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है Alt+E_K, ठीक है। आपने Alt+E_K प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे सारे लिंक्स आपके बता दिए कि आपने बुक 1 वर्जन 1 से ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है वी लुकअप का। तो आप यहाँ पर जाकर के सिंपल सा ब्रेक लिंक कर देंगे तो यहाँ पर ये सारे आपका फॉर्मूला पेस्ट स्पेशल हो गया। देखिए वी लुकअप का फॉर्मूला पेस्ट स्पेशल हो गया, वेरी सिंपल है ना। तो अभी आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसको कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।